स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि आइबेरिया किस देश की विमान सेवा प्रदाता कंपनी है। आइबेरिया स्पेन की विमान सेवा प्रदाता कंपनी है। स्पेन से आप लोग याद रखिएगा कि स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये पड़ता है यूरोप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पुस्तक 1984 ये लिखी गई थी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। 1984 एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई। साथ ही साथ आर के नारायण के द्वारा मालगुडी डेज की कहानियाँ लिखी गई। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है ये भी आप ध्यान रखिए। मलाला यूसुफजई जो जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, इन्हीं के जन्मदिन के दिन 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता था। जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी, इन्होंने अपने शरीर में गोली खाई थी। इनको आतंकवादियों ने गोली मार दिया था क्योंकि ये लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती थी पाकिस्तान में। तो इसीलिए उस दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता था, किस प्रधानमंत्री को दिया। मनमोहन सिंह, बीपी सिंह, चरण सिंह या मोरारजी। तो मोरारजी देसाई इसका सही आंसर होगा। मोरारजी देसाई को ही क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार। अब देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सबसे पहली बार दिया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस दिन 3 लोगों को दिया गया था, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सी वी रमन। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसको भारत रत्न पुरस्कार दिया, तो वो है एस राधाकृष्णन। इनको सबसे पहले क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार। ये भारत के सेकंड प्रेसिडेंट थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था। गांधी एक मूवी है जिसका निर्माण किसने किया था। तो गांधी मूवी का निर्माण रिचर्ड एटनबरो ने किया था, जो कि एक फॉरेन डायरेक्टर हैं। इन्होंने गांधी फिल्म का निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर होगा रिचर्ड एटनबरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली या फिर सुचेता कृपलानी। तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज इंडिया में ही हुई थी। तो किसने की थी, भास्कर ने, रामानुज ने, आर्यभट्ट ने या वारामिर ने। तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये जानते होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेटिंग फॉर महात्मा ये पुस्तक किसने लिखी। वेटिंग फॉर महात्मा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुक जो है किसने लिखी थी, एमजे अकबर, प्राण चोपड़ा, राजमोहन गांधी, आर के नारायण। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आर के नारायण ने वेटिंग फॉर महात्मा नामक बुक लिखी थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। एनीथिंग बट खामोश ये लिखी गई है, एक एक्टर के ऊपर एक बुक लिखी गई है। तो आप लोग इसके टाइटल से आप पता लगा सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश, ये आपने डायलॉग सुना होगा। तो इन्हीं के ऊपर ही लिखी गई है एनीथिंग बट खामोश, ना कि अमिताभ बच्चन के ऊपर लिखी गई या फिर तो शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर लिखी गई एनीथिंग बट खामोश। आप लोग कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइएगा एनीथिंग बट खामोश लिखी तो शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर लिखी, बट किस राइटर ने लिखी गई ये आप लोग पता कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएन का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार किस वर्ष तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। तो 2022 तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना स्वदेशी चार्जर विकसित किया है।
तो कौन सी वो कंपनी जिसने स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? तो पहला ऑप्शन है होंडा, दूसरा है हीरो, तीसरा है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, चौथा है यूदे कॉर्पोरेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जिसने स्वदेशी चार्जर विकसित करने वाली कंपनी कौन है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किस लिए? स्वदेशी चार्जर, ध्यान रखेंगे, किस लिए? स्वदेशी चार्जर के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कंपनी ने स्वदेशी चार्जर विकसित किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए किस वर्ष में रोवर उतारने की घोषणा की है? तो नासा ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो दक्षिण ध्रुव पर पानी और बर्फ़ की खोज करने के लिए वहाँ पर रोवर उतारेगा, ताकि वहाँ पर पता चल सके कि वहाँ पे बर्फ़ और पानी मौजूद है या नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस को सर्टिफाइड करेगा नासा। तो ये कब तक उसका टारगेट है? तो इसका टारगेट ऑप्शन बी 2023 तक है। तो इसका सही आंसर होगा 2023 विल बी राइट आंसर। देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन बी 2023 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश को भारत बनने वाला है। किस वर्ष तक ये बन जाएगा? तो 2050 2050 तक, यानी कि आज से लगभग 30 सालों बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला कंट्री बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय और अंतरिक्ष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन है? इस मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्री हैं इंडिया के, वो सारे गृह मंत्री, राज्य मंत्री, कोयला मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, परिवहन मंत्री, सब कुछ आप याद करेगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही कई बार आपको फंसा देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं। ऑप्शन में आपके सामने जितेंद्र सिंह है, हर्षवर्धन है, श्री रामनाथ कोविंद है, राजनाथ सिंह है। आप लोग जानते होंगे कि रामनाथ कोविंद कौन है। रामनाथ कोविंद इसमें प्रेसिडेंट है, राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हैं, और जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर से और दिल्ली में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण किस राज्य में पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है? तो ये क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम सूर्यकिरण है। भारत व नेपाल ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ करती हैं, ताकि बैठे बैठे उन लोगों की जो ट्रेनिंग है, स्किल है, वो डल ना हो जाए, इसलिए वो अभ्यास किया करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो ऐसे ही इंडिया नेपाल के बीच होते हैं जिसका नाम सूर्यकिरण है, वो पिथौरागढ़ में हुआ। तो वो किस स्टेट में पड़ता है? तो पिथौरागढ़ क्या पंजाब में है, राजस्थान में, उत्तराखंड में है, या फिर ऑप्शन डी गुजरात में है? तो पिथौरागढ़ कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में इंडिया और नेपाल के बीच सूर्यकिरण एक्सरसाइज हुई है। इसके साथ साथ ही इंडिया और यूएसए के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, इंडिया और फ्रांस के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। आप सबको याद रखना है, देखिए इंडिया और यूएसए के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो दो इंपॉर्टेंट है। एक वज्र प्रहार, कौन सी? वज्र प्रहार, इंडिया और यूएसए के बता रहा हूँ, यूएसए। और दूसरी कौन सी है? वज्र प्रहार के अलावा है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास ये कहाँ से होती है? इंडिया और यूएसए के बीच होती है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रीति। संप्रीति ये कहाँ होती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज होती है। एक एक्सरसाइज है मित्र, इंडिया और किसके बीच होती है? श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज होती है मित्र। इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र एक्सरसाइज होती है श्रीलंका। एक है मैत्री। मैत्री ये होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच एक्सरसाइज होती है, ठीक। एक होती है शक्ति, ये इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। और एक होती है गरुण। गरुण एक्सरसाइज ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो जो मैंने बताया, इंडिया और यूएसए के बीच दो मेन एक्सरसाइज होती हैं, कौन कौन सी?
पहली है वज्र प्रहार, दूसरी है युद्धाभ्यास। इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? मित्र एक्सरसाइज। इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। इंडिया और थाईलैंड के बीच मैत्री एक्सरसाइज होती है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज होती है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ एक्सरसाइज होती है। इंडिया और फ्रांस के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? शक्ति एक्सरसाइज होती है। साथ ही साथ आप लोग एक्स्ट्रा भी देख लीजिएगा, जो भी एक्सरसाइज है दो इंडिया के साथ दो देश मिलकर करते हैं, 2-3 देश भी मल्टीनेशनल देश भी करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। ये एनडीए में भी अब महिलाओं का प्रवेश होगा। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी केंद्र सरकार की, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट के इस समय चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस समय? एन.वी. रमन। कौन है? एन.वी. रमन। इससे पहले कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े थे। इस समय कौन है? एन.वी. रमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एयर मार्शल वी.आर. चौधरी किस भारतीय सेना का नया प्रमुख गठित किया गया है या नियुक्त किया गया है? यानी कि वी.आर. चौधरी किस भारतीय सेना के नए चीफ बने हैं? जल सेना, वायुसेना, थल सेना या कोई नहीं? तो वी.आर. चौधरी को भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे भी मनाया गया, जो कि 89th डे था। तो आप लोग इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ जितने और 3 सेनाएं हैं, 3 जो टोटल सेनाएं हैं, उनकी चीफ को भी आप लोग याद रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जल सेना लिखा है, यानी कि चीफ ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के चीफ को बोलते क्या है? एडमिरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिरल बोलते हैं। ये कौन से इसमें कर्मवीर सिंह है। भारतीय वायुसेना यानी चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, इसमें वी.आर. चौधरी हैं। ठीक, जिसको एयर मार्शल बोलते हैं। भारतीय थल सेना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि इस समय कौन सा है? मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे, इसको जनरल बोलते हैं, इनको जनरल बोलते हैं। और जल सेना के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? एडमिरल बोलते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष क्या बोलते हैं? एयर मार्शल बोलते हैं। और इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों डिफेंस के स्टाफ कौन है? बिपिन रावत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आइडियल सीजन 12 की विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? आप लोग बताएंगे इनको किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो लोग डांस में इंटरेस्ट रखते होंगे वो पवनदीप राजन को जरूर जानते हैं। तो इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इनको उत्तराखंड का पवनदीप राजन को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे उत्तराखंड आया, तो उत्तराखंड से जानिए कि उत्तराखंड की कैपिटल क्या है और राजस्थान की कैपिटल क्या है। तो जितने क्वेश्चन इससे और भी बन सकते हैं वो लोग हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक, उत्तराखंड के इस समय CM कौन है? पवन सिंह धामी है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, इसके CM कौन? अशोक सिंह गहलोत है। मध्य प्रदेश, इसके CM आप लोग बताएंगे, इसकी राजधानी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल कौन है? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल कौन है? तो भारतीय वायुसेना के संदीप सिंह नए उप प्रमुख मार्शल बनेंगे। वी.आर. चौधरी आप जानते ही कौन है, ये इनको इंडियन एयरफोर्स के नए एयर मार्शल बने और ये उप प्रमुख एयर मार्शल बने हैं। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में।